सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मार्केट का अगर आप सेंटिमेंट्स देखोगे, मार्केट की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो आज के दिन हमें हर एक इंडाइसेस के अंदर गिरावट नजर आई। अभी सेंसेक्स के अंदर भी गिरावट हुई, निफ्टी के अंदर भी गिरावट हुई, बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट हुई, आईटी सेक्टर के अंदर भी यानी कि निफ्टी आईटी के भी अंदर भी गिरावट नजर आई। हर एक इंडाइसेस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। तो अगर हर एक इंडाइसेस के अंदर जितने भी हमें कंपनीज होंगे, उन हर एक कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आई और गिने चुने हमें कंपनीज नजर आएंगे। अभी 100% कंपनीज में से 90% कंपनीज के अंदर गिरावट हुई है और 10% कंपनीज ऐसे होंगे, न्यूज़ बेस होंगे, कोई कंपनीज के अंदर पॉजिटिविटी निकल के आई होगी। इन्हीं की वजह से उन कंपनीज के अंदर हमें जंप नजर आई है। नहीं तो जो मार्केट के अंदर दोस्तों जो रिएक्शन निकल के आए हैं, वो हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला है। और उसी की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी 2.5% की गिरावट हमें नज़र आ चुकी है। 842 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो उस अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अपडेट शेयर करने से पहले अगर आपने इस कंपनी का Q3 के नंबर्स अभी तक नहीं देखे, तो Q3 के नंबर दोस्तों इन शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दिसंबर क्वार्टर के। तो रेवेन्यूज़ के अंदर 29% की जंप, इनकम के अंदर 18% की जंप, नेट ईपीएस के अंदर देखोगे तो 18% की जंप है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें 9% का फॉल दोस्तों करंट देखने को मिला है। यानी कि मैक्सिमम कंपनीज के अंदर मार्जिन्स रिगार्डिंग ही जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, उन कंपनीज के अंदर हमें मार्जिन्स के अंदर फॉल हुआ है। लेकिन एज कंपेयर टू पिछले क्वार्टर से अगर आप इस क्वार्टर का अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मार्जिन्स के अंदर उतना हमें फॉल नजर नहीं आया जितना हमें पहले पिछले क्वार्टर में हमें फॉल देखने को मिला था। तो ये तो हर एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वाला अप्रोच निकल के आ चुका है। अब हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो अपडेट किस रिगार्डिंग निकल के आए हैं आप यह देख सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंड मेक्स 111 करोड़ एक्विजिशन। अभी हैप्पीएस्ट माइंड ने एक छोटी कंपनी है जो बेसिकली आईटी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, सर्विस प्रोवाइड ये कंपनी करती है। और छोटी कंपनी को हैप्पीएस्ट माइंड ने बहुत बड़ा हमें बाइंग दोस्तों करते नजर आया है। 111 करोड़ की बाइंग हैप्पीएस्ट माइंड ने पूरी कंपनी खरीद चुका है। तो हैप्पीएस्ट माइंड ने कौन सी कंपनी को दोस्तों बाइंग किया है, आप इस कंपनी का नाम देख सकते हो, श्री मोकम्बिका इन्फो सोल्यूशन यानी कि SMI। इस कंपनी को हैप्पीएस्ट माइंड ने 100% हमें एक्विजिशन दोस्तों हो चुकी है। यहाँ भी आप यहाँ देख सकते हो कि 100% हमें एक्विजिशन कर चुका है। 111 करोड़ की ये कंपनी पूरी हमें बाइंग किया है। अब इस कंपनी के अंदर क्या निकल के आए देखिएगा। एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हैप्पीएस्ट माइंड विल एब्जॉर्ब मोर देन 300 एम्प्लॉयज ऑफ SMI। अभी जो SMI के जो एम्प्लॉय जिस कंपनी को हैप्पीएस्ट माइंड ने पूरा बाइंग किया है, उस कंपनी के अंदर बेसिकली 400 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनको भी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। यानी कि जो 400 एम्प्लॉय निकल के आएंगे, उसको भी अगर आप दोस्तों देखोगे, अभी ये 400 एम्प्लॉय जो काम करेंगे, जो SMI जो कंपनी है, वो जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो भी हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो भी हमें कैलकुलेशन निकल के आएगा, हैप्पीएस्ट माइंड के ही अंदर हमें नज़र आएगा। और हैप्पीएस्ट माइंड ही वो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोस्तों अर्न करेगा। और बेसिकली जो SMI जो कंपनी है, वो बेंगलुरु बेस्ड आईटी सर्विसेज और बेंगलुरु के अंदर हमें सिचुएटेड निकल के आ चुकी है। तो अब हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो दोस्तों एक तो पॉजिटिव हमें एक बात निकल के आ चुकी है, जो अपडेट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो सितंबर क्वार्टर है और ये दिसंबर क्वार्टर है। तो प्रमोटर्स के अंदर कोई भी हमें चेंजेस नज़र नहीं आए। FIs की अगर बात की जाए तो FIs सितंबर क्वार्टर के अंदर कितने थे, 3.94% का स्टेक FIs के पास था। वो करंट बेसिस के ऊपर 4.07% का स्टेक निकल के आए हैं। FIs ने हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया है। DIs की अगर बात की तो DIs पहले 1.48% था, करंटली 1.32% के आसपास निकल के आए हैं। तो DIs ने स्लाइटली अपना स्टेक सेल किया है। पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक ने अपना स्टेक दोस्तों ऐड किया है। पहले 38.65 था, करंट बेसिस के ऊपर 38.74 हमें निकल के आ चुका है। और अदर्स की में दोस्तों उतने ही हमें स्टेक निकल के आया है। यानी कि अच्छी खासी जो बाइंग है, हमें FIs ने स्टेक अपना इंक्रीज करते नजर आ चुके हैं। तो क्या हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहिए? अगर आप इसका मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कंपनी के अंदर 44% की गिरावट के ही अंदर हमें हैप्पीएस्ट माइंड करंटली अवेलेबल निकल के आए हैं। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप बाइंग करना चाहते हो, तो अगर आपका व्यू लंबे समय के लिए, तो ही आप बाइंग करना। जो भी लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो, कंपनी को इग्नोर कीजिएगा। ये कंपनी बेसिकली लंबे समय के लिए बनी हुई है। जितना लंबा होल्ड करेंगे, उतने गजब का आने वाले समय में एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और उतने ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल हमें निकल के आ चुका है।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो एक के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे टोटल 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर होंगे तो 50 के बदले आपको 100 शेयर मिलने वाला है और यही एग्जीक्यूशन के बाद होने वाला है 150 शेयर टोटल। तो जिसके चलते इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो हमें 135 करोड़ का मार्केट कैप एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। बहुत ही ज़्यादा कंपनी छोटी है। 2022 में ही मार्केट के अंदर आई, जब से आई है तब से 377% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं। ऐसे छोटे कंपनी दोस्तों मैं आपके साथ सजेस्ट नहीं करता, लेकिन बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ हमें न्यूज़ निकल के आई थी, अपडेट्स निकल के आई थी, इसी रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ। बेसिकली कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। और हम लोग बात करें जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में, तो जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। इसी रिगार्डिंग कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर हमें कंपनी बिजनेस करते नजर आई है। लॉस मेकिंग कंपनी है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों नेगेटिविटी में चला गया है। तो पूरे कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में एनालिसिस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा और बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक की अगर बात की जाए, अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% की गिरावट हमें HDFC बैंक के अंदर हमें आज के दिन दोस्तों नजर आ चुकी है। तो मेन दोस्तों इसका रीजन क्या है, क्यों हमें HDFC बैंक के अंदर गिरावट हुई? क्या सिर्फ HDFC बैंक के ही अंदर गिरावट हुई? नहीं। अगर आप बैंक निफ्टी के अगर आप दोस्तों कंपोनेंट्स देखोगे तो उसमें से HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक है, एक्सिस है, SBI है। तो हर एक कंपनी के अंदर, हर एक बैंक के अंदर हमें आज के दिन गिरावट हुई। अगर बैंक्स के अंदर गिरावट होगी तो ही दोस्तों हमें बैंक निफ्टी के अंदर हमें गिरावट नजर आएगी, इंडेक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आएगी। तो बेसिकली हमें मार्केट के भी अंदर दोस्तों आज के दिन हमें गिरावट निकल के आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें हर एक बैंक के अंदर आज के दिन गिरावट हुई है। तो कुछ अपडेट्स निकल के आए। वैसे दोस्तों कोई हमें नेगेटिव दोस्तों कोई भी हमें खबर नहीं है जो कि HDFC बैंक के लिए, लेकिन कुछ अपडेट्स थे और ये जो भी हमें अपडेट्स थे HDFC बैंक के लिए पॉजिटिव ही हमें अपडेट्स निकल के आई है। देखिएगा, HDFC बैंक हाइक्स EFD इंटरेस्ट रेट ऑन दिस टेन्योर, सीनियर सिटीजन कैन अर्न अप टू 7.75%। यानी कि जिस तरह से आपको बजाज फाइनेंस के अंदर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे FD के, वैसे ही HDFC बैंक भी अपनी जो FD है उसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों इंक्रीज कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का पीछे एक ही रीजन होता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, बल्क ऑफ द कस्टमर्स इनके पास जाएंगे, FD ओपन करेंगे, जिसका HDFC बैंक को भी फायदा होगा और जिसका सिटीजन को भी हमें फायदा निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए पॉजिटिव मात्रा में ही अपडेट्स निकल के आया है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे HDFC और HDFC बैंक का हमें एक दूसरे के साथ में मर्जर निकल के आने वाला है और मर्जर रिगार्डिंग दोस्तों हमें अपडेट्स निकल के आया था। बहुत बार हमें अप्रूव निकल के आए हैं, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अपडेट्स निकल के आए हैं। फिर भी लोगों का एक ही हमें अप्रोच होता है कि कौन सी कंपनी किस कंपनी के साथ मर्ज होगी। तो ये है HDFC बैंक और ये ही दोस्तों बेसिकली HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर हमें मर्ज होने वाला है, क्योंकि जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होता है वो, और जिस कंपनी का सबसे छोटा मार्केट कैप होता है, छोटा मार्केट कैप वाली कंपनी बड़े मार्केट कैप के अंदर हमें मर्ज होती है। तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर दोस्तों मर्ज होने वाला है। अगर आप HDFC बैंक का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कंपनी के अंदर 29,000% रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप बैंक सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, प्राइवेट बैंक्स, तो HDFC बैंक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करती है। अभी करंटली गिरावट हो रही है, तो गिरावट के अंदर अच्छे बैंक्स को, अच्छे कंपनीज को पिक कर सकते हो। बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते, कोई नेगेटिविटी निकल के नहीं आ रही। आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।